जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो अनुभव लेकर के आया हूँ, उस अनुभव को सुनने से आपको ये पता लगेगा कि जो गुरुदेव के शिष्य थे कि गुरु की आज्ञा, अवहेलना, अहंकार ये कितना भारी पड़ता है। तो जो ये पत्र है, ये मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊंगा। और एक ऐसा मार्मिक पत्र है ये कि किस प्रकार से जो सारी सिद्धियां थी वो कैसे ख़त्म हो गई, किस प्रकार से अपने आप को साधक कोसता रहा। तो ये सारी बातें इस पत्र के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगा, जो कि गुरुदेव श्री डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के शिष्य थे। उन्होंने गुरुदेव को ये पत्र लिखा था। तो इसी पत्र में जो जिक्र उन्होंने किया है वही मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस पत्र के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान और एक महत्वपूर्ण ज्ञान भी अवश्य मिलेगा। तो देखिए, ये जो पत्र है वो लिखते हैं जो प्रसिद्ध शिवानंद ब्रह्मचारी जी थे। एक स्थान है मुक्तेश्वर आश्रम, वहाँ से इन्होंने लिखा है। ब्रह्मचारी जो थे पहले माँ भैरवी के चरणों के प्रति अनुरक्त थे और निर्जन वन में एकांत साधना कर विशिष्ट सिद्धियों के स्वामी बने। गोरखपुर से आगे नेपाल के जंगलों में जब डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी संन्यास रूप में निखिलेश्वरानंद के नाम से साधना करते थे, तब उनका जो समीप प्राप्त हुआ और शिष्यत्व स्वीकार किया। साथ में रहकर अति विशिष्ट साधनाएं और सिद्धियां भी प्राप्त की। पर कुछ समय के बाद किसी बिंदु पर फटकारे जाने पर शिवानंद जी अन्यत्र चले गए और कुछ वर्षों तक नैमिषारण्य में रहे। पर उनके मन में पश्चाताप की आग जलती रही और गुरुदेव श्रीमाली जी से मिलने के लिए छटपटाते रहे। अचानक एक दिन हिंदी की किसी प्रसिद्ध पत्रिका में निखिलेश्वरानंद के बारे में प्रकाशित विवरण ध्यान में आया और वर्तमान अता पता ज्ञात हुआ कि श्रीमाली जी निखिलेश्वरानंद हैं। तो वे भाव विहल हो गए और अपनी भूल स्वीकारते हुए गुरुदेव से क्षमा याचना युक्त पत्र लिखा। तो उस पत्र में क्या लिखा हुआ था? परम श्रद्धेय गुरुदेव, चरणों में तुच्छ शिवानंद का नमन स्वीकार करें। मैं यह पत्र न भेजकर स्वयं ही आपके चरणों में उपस्थित होता और आपके चरण पकड़कर तब तक रोता रहता जब तक कि आप मुझे उठाकर मेरे मस्तिष्क पर शीतल हाथ नहीं रख देते, परंतु अपनी ही भूल पर लज्जित हूँ। पिछले कई वर्षों से मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मेरे जीवन का एक एक कण बोझिल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं जीवित नहीं हूँ, अपितु जिंदा लाश ढो रहा हूँ। मेरे जीवन की उमंग, मेरे जीवन की इच्छाएं उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन मैं आपसे दूर हो गया था। यह मेरे भाग्य पर नियति का क्रूर व्यंग है कि मैं आप जैसे देवता के चरणों में आकर भी अलग हो गया। मेरे जीवन का यह अभिशाप ही कहा जाएगा कि मैं गंगा के पावन तट पर जाकर भी तृषित ही रहा और आपसे बिछुड़ने के बाद मैं अपने जीवन को जीवन ही नहीं मानता। आप अंतर्यामी हैं, आपके पास असीम सिद्धियां हैं। मानव के मूल कण को पहचानने में आप सक्षम हैं। आप स्वयं मेरे बारे में यह जान सकते हैं कि आपसे अलग होने के बाद मेरी
क्या स्थिति रही। मेरी आत्मा ने इतना क्रंदन किया है कि आप भली प्रकार जान सकते हैं। जीवन का एक एक क्षण मेरे लिए कितना बोझिल रहा है, यह आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। आप स्वयं मेरे बारे में जान सकते हैं कि आज तक मैं किस प्रकार से अनाथ की तरह भटक रहा हूँ। आपको पुनः प्राप्त करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं गया, परंतु यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं चाहते हुए भी आपको पुनः प्राप्त नहीं कर सका। यह मेरे जीवन का अभिशाप है, यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना है, जबकि मैं अपना आश्रय पाकर भी बिछुड़ गया था। मतलब कि आपका आश्रय पाकर के भी बिछुड़ गया था। पर इसमें पूरी तरह त्रुटि मेरी ही थी। आपने तो मुझ दीन पर तरस खाकर मेरी इच्छा को स्वीकार किया था। मेरे जीवन का कोई भी कोना आपसे अछूता नहीं रहा। जब मैं आपके पास आया था तब मैं दीनहीन, निराशित और निरुपाय था। यद्यपि बचपन से ही मेरी यह साध थी कि मैं अपना पूरा जीवन साधना में ही व्यतीत करूं और उच्च स्तरीय साधकों के सानिध्य में रहकर अपने जीवन को सार्थक करूं। इसलिए जब बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए तो मैं घर से भाग खड़ा हुआ और 16 वर्ष की अवस्था तक भटकता रहा। माँ भैरवी की मुझ पर कृपा रही। उन्होंने मुझे रोक लिया और उसने माँ की तरह ही मैंने उसमें स्नेह पाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि माँ वास्तव में ही माँ थी। उसने स्वयं मेरे लिए परेशानियां देखी, परंतु मेरा पालन पुत्र की तरह ही करती रही। यद्यपि मैं 16-17 वर्ष का था, परंतु उसने मुझे 16-17 महीने से बड़ा माना ही नहीं। उसी प्रकार से हट करके खिलाती और मेरे सब सुख सुविधाओं का ध्यान रखती। यही नहीं, अपितु उसने मुझे उसी प्रकार से सिखाया जिस प्रकार से माँ अपने शिशु को सिखाती है। माँ भैरवी तंत्र क्षेत्र में निष्णांत थी और उसने मुझे तंत्र क्षेत्र में निष्णांत बनाने में कोई कसर नहीं रखी। मैंने अपने जीवन में सोच लिया था कि अब मुझे एक आश्रय मिल गया है और मैं इसी क्षेत्र में निष्णांत बनूंगा तथा जीवन के बाकी वर्ष तंत्र को सर्वोच्चता प्रदान करने में सफल हो सकूंगा। इसके लिए माँ भैरवी से सीखता रहा और वो मुझे सिखाती रही। इस प्रकार कुछ कठिन और दुष्कर क्रियाएं भी उसके द्वारा सीखने को मिली, परंतु यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ज्यों ही पूर्णता की तरफ बढ़ने का प्रयत्न करता हूँ कि मेरे नीचे का आश्रय समाप्त हो जाता है। एक दिन अचानक माँ भैरवी बीमार पड़ी और तीसरे दिन उसने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, अचानक मेरा बुलावा आ गया है और मेरा जाना आवश्यक है। जिस स्थान पर मुझे जाना है उस स्थान के लिए इस चोले को बदलना आवश्यक है। अतः मैं जा रही हूँ, पर मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है कि तू इस क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करे। मेरे ऊपर तो अचानक वज्रपात सा हो गया। मैं सोचता ही रह गया कि यह अचानक और अप्रत्याशित रूप से क्या हो रहा है। पर मरते मरते माँ ने इतना ही कहा कि यदि तुझे तंत्र में पूर्णता प्राप्त करनी है तो तू स्वामी निखिलेश्वरानंद के पास जाकर याचना कर। यद्यपि मैंने उनसे आज्ञा प्राप्त कर ली है, फिर भी वे मेरे आराध्य हैं। अतः इतना ही कह सकती हूँ कि यदि शिष्य भाव से मैंने मन में रखा तो पूर्णता वहीं से प्राप्त हो सकेगी। तंत्र क्षेत्र में तू जिस स्तर पर है उससे आगे का ज्ञान और कहीं पर तुझे नहीं मिल सकेगा। इसके लिए तुम्हें वहीं पर जाना होगा और जीवन में आगे के जो पूर्णता है वही आपको दे सकते हैं।
और कहते कहते माँ भैरवी ने अपने प्राणों को पंचभूत में विसर्जित कर दिया। एक बार फिर मैं अनाथ हो गया था। मेरे मन में जो उत्साह था वह समाप्त हो गया। मेरी अवस्था विक्षिप्त सी हो गई थी और ऐसी ही विक्षिप्त अवस्था में मैं आपके चरणों में पहुंचा था। मुझे यह घटना और वह दृश्य आज भी भली प्रकार से स्मरण है। जब मैं आपके पास पहुंचा था, आप निर्जन जंगल में छोटी सी कुटिया में साधनारत थे। मैं 2 दिन और 2 रात आपके चरणों के पास पड़ा रहा, पर न तो आपकी समाधि खुली और न मैं सांत्वना पा सका। दूसरे दिन शाम को वहाँ पर अचानक एक साधु प्रकट हुए, पर उसने मुझे संकेत से चुप रहने को कहा। मैं उस घनघोर जंगल में अचानक उस आगत साधु को देखकर आश्चर्यचकित था, पर मैं उसके संकेत करने पर चुप रहा। वह आपके सामने 3 घंटे तक बैठा रहा और उसके होठ हिलते रहे। संभवतः वह आपसे आज्ञा प्राप्त करने के लिए आया था या आप अपनी बात करने के लिए आया था। मैं ये देख रहा था कि आप दोनों के बीच मौन वार्तालाप चल रहा था। यह तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि वे आपके ही शिष्य आज के प्रसिद्ध अवधूत बाबा थे। तीसरे दिन जब आपकी समाधि खुली और मुझे देखा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई और बोले, शिवानंद, माँ भैरवी चली गई। मैंने सारी बात आपको बता दी और आप चिंतन में डूबे रहे। मेरी बात समाप्त होने पर आपके मुख से निकला था कि माँ भैरवी को जाना था, वहाँ पर उनका जाना आवश्यक था, पर तुझे यहाँ भेज दिया तो चिंता ना कर और जीवन में जो कुछ अपूर्णता रह गई है उसे पूर्ण कर। जिस प्रकार मरुस्थल में जलते हुए प्राणी को सुखद छाया मिलने पर आनंद की अनुभूति होती है, ठीक वैसी ही अनुभूति आपको पाकर हुई। जिस प्रकार प्यास से बेचैन प्राणी को गंगा का किनारा अचानक मिल जाए और उसे जिस प्रकार से प्रसन्नता होती है, वैसी ही प्रसन्नता आपका सानिध्य पाकर मुझे प्राप्त हुई थी और अपने आप को संसार का सबसे सौभाग्यशाली समझने लगा था। पर मैं स्वयं हतभागी हूँ। मैंने जो कुछ माँ भैरवी से प्राप्त किया था उसमें काफ़ी कुछ पूर्णता आपके सानिध्य से प्राप्त हुई थी। 1 वर्ष में आपने जो कुछ मुझे सिखाया था वह अपने आप में अनंत था। थोड़े से समय में आपने मुझे जिस तीव्रता से तंत्र के पथ पर आगे बढ़ाया था वह मेरे लिए आश्चर्यजनक था। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं आपके चरणों का आश्रय पा सका और आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने में सफल हो सका। पर यह भी मेरा भाग्य नहीं, माँ भैरवी की ममता का प्रभाव था कि आपने मुझे स्वीकार किया था। पर मैं थोड़ा सा पाकर भी अपने आप को काफ़ी ऊंचा समझने लगा था। आज मैं यह अनुभव करता हूँ कि मुझ में अहम की प्रवृत्ति आ गई थी। तंत्र क्षेत्र में अपने आप को निष्णांत समझने लगा था और मैं यह अनुभव करने लगा था कि मेरे पास इस प्रकार की विशिष्ट सिद्धियां हैं जिसके माध्यम से मैं असंभव को भी संभव कर सकता हूं। यह भावना धीरे धीरे मुझ में बढ़ती गई और मैं आपके अन्य शिष्यों से अपने आप को ऊंचा समझने लगा। ऐसा होने पर मुझ में अहम की भावना बढ़ती गई। मैं कई बार अपने ही गुरु भाइयों से उलझने लगा था, फिर भी वे शांत रहे। आप यह सब कुछ देख रहे थे, मेरे परिवर्तित व्यवहार को अनुभव कर रहे थे, फिर भी आप शांत बने रहे और मैं अहम के वेग में आपके उस शांत स्वरूप को अपने कार्य की ओर, अपने अहम की स्वीकृति ही समझता रहा। आज मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा निराधम हूँ जिसने गुरु के सामने अहम का प्रश्य दिया था और इसी दुर्बुद्धि ने एक दिन आपकी आज्ञा की अवहेलना कर दी।
आज मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ कि मैंने एक देव पुरुष के सामने कितनी निम्नता प्रदर्शित की थी, फिर भी आप शांत बने रहे। पर यही त्रुटि जब दूसरी बार हुई तो आपने मुझे फटकार दिया। शिष्यों के बीच इस प्रकार की फटकार से मेरे अहम को चोट लगी। आपने तो मेरे अहम पर इसलिए चोट की थी कि मैं मानव बना रह सकूं, पर उस समय मेरी आंखों पर अहम की पट्टी बंधी हुई थी। तंत्र और विशिष्ट तंत्र मुझे ज्ञात थे तथा तारा साधना करने के बाद तो मैं अपने आप को बहुत कुछ समझने लगा था। इसलिए आपकी फटकार मेरे लिए असह्य हो गई और मैंने क्षमा याचना के स्थान पर आपके सामने खड़े होकर जिन शब्दों का प्रयोग किया वे शब्द ही मेरी मृत्यु बन गए। मुझे स्मरण था कि आप उन शब्दों को सुनकर क्रोध से भर गए थे और तीव्र शब्दों में मुझे निकल जाने को कहा। साथ ही यह भी सुनाई दिया कि तू जिस विद्या पर उछल रहा है वह सारी विद्या अगले 6 महीने में समाप्त हो जाएगी। पर यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस समय भी अपने आप को जरूरत से ज़्यादा समझता रहा। मुझ में महाविद्या साधना के बाद यह अहम था कि मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। किसी कोने में छिपी हुई यह भावना थी कि मुझे भी इतना ऊंचा गुरु बनना है जितना कि कोई नहीं हो, और दुर्भाग्य ने मेरे अंतर में यही कहा कि तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। जो विद्याएं तेरे पास हैं वे माँ भैरवी की दी हुई हैं, इसलिए उन विद्याओं का लोप संभव नहीं। मेरे मन में अपने स्वयं का आश्रम बनाने का कुत्सित विचार भी था, पर मैंने उसी दिन आपके आश्रय को छोड़ दिया। पर बाबा, यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैं यह सारी बात इसलिए लिखना चाहता हूँ जिससे कि मेरे दिल पर जो बोझ है वह मैं उतार सकूँ। पिछले 15 वर्षों से मैं इस बोझ को अपने पर लाद कर फिर रहा हूँ। आपसे मैं आज सारी बातें खुलकर कह देना चाहता हूँ। यद्यपि मेरा पत्र लंबा हो गया है, मैं अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु फिर भी मैं अपनी बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ। देखिए, ये उस समय की बात है जब गुरुदेव सन्यासी रूप में थे और उनका नाम निखिलेश्वरानंद था। लेकिन उसके बाद वो वापस गृहस्थ रूप आश्रम में आए और उनका नाम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली था, गृहस्थ नाम। तो उन्होंने जो पत्र लिखा वो तब लिखा जब गुरुदेव गृहस्थ आश्रम में आ गए थे। लेकिन जो ये घटना थी जब वो सन्यासी रूप में थे। क्योंकि 15 वर्षों का इसमें जिक्र हुआ है, तो 15 वर्षों बाद गुरुदेव यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में थे। तो आगे उन्होंने लिखा, आपके यहाँ से जाने के बाद मैं गोरखपुर के पास रुक गया और गोरखपुर के मंदिर में कुछ समय के लिए वहाँ पर रहा, परंतु जिस अहम के वशीभूत होकर आपसे अलग हुआ था वे सारी विद्याएं 6 महीने के बाद लुप्त हो गईं। मैं उसके बाद चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। यद्यपि मुझे वो सारे मंत्र याद थे, संबंधित क्रियाएं ज्ञात थी, मैंने उन क्रियाओं के माध्यम से पुनः सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, पर प्रयत्न करने पर भी मैं उन सिद्धियों को पुनः प्राप्त नहीं कर सका और एक बार मैं पुनः एक साधारण कीट बन गया। उस दिन पहली बार मैंने अनुभव किया कि मैंने अपने जीवन में कितनी बड़ी भारी त्रुटि कर दी है। मैंने जीवन में जो कुछ प्राप्त किया था वह भी खो चुका हूँ। जो मेरा लक्ष्य था वह तो दूर, अपितु जो कुछ मेरे पास था वह भी सब समाप्त हो गया। आपके श्राप मेरे जीवन के पीछे था और मैं बदहवास सा इधर उधर भटक रहा था। जैसे जैसे मैंने 6 महीने बिताए, पर जब मैं अपने आप में नहीं रह सका तो मैं पुनः उसी स्थान पर वापस पहुंचा जहां आप मुझे मिले थे, परंतु वहां जाने पर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। आपने वह स्थान छोड़ दिया था।
उसके बाद मेरा खाना पीना सब कुछ छूट गया, मेरी आंखों की नींद उड़ गई, जीवन का मोह समाप्त हो गया और आत्महत्या करने का पक्का निश्चय कर लिया। मेरा एक मन बार बार मुझे फटकार रहा था कि तूने इतने बड़े आश्रयदाता की अवज्ञा कर दी। तू जिस आधार पर खड़ा था उसी आधार को तूने अपने हाथों से तोड़ दिया। इसके लिए जो शब्द मैंने प्रयोग किए थे उस शब्द का एक एक अक्षर मेरे सीने में हथौड़े मार रहा था और मैं पश्चाताप की अग्नि में बराबर जलता रहा। उसके बाद मैंने आपकी खोज में पूरा नेपाल छान मारा, गोरखपुर के आसपास का पूरा स्थान देख लिया, हिमालय के प्रत्येक उस स्थान को देखा जहाँ पर आपसे मिलने की संभावना थी, पर जहाँ जहाँ भी मैं गया आपका श्राप अभिशाप की तरह मेरे जीवन के पीछे लगा रहा। मुझे कहीं पर भी शरण नहीं मिली, कहीं पर भी आपके बारे में समाचार नहीं मिले, कहीं पर भी आपको न पा सका। पिछले 15 वर्षों में हिमालय के एक एक स्थान को देख लिया, प्रत्येक साधु सन्यासी से आपके बारे में ज्ञात करता रहा, परंतु कहीं से भी अनुकूल समाचार प्राप्त नहीं हुए। इन वर्षों में मेरा पूरा शरीर जर्जर हो गया, आंखें अंदर धंस गई, चेहरे की कांति समाप्त हो गई और मुझ में इतनी भी शक्ति नहीं रही कि मैं अपने आप को संभाल सकूं, अपने आप को जीवित रख सकूं। पर मरना मेरे हाथ में नहीं था। जब तक आप मुझे नहीं मिलते, जब तक आपके चरणों में पड़कर मैं क्षमा याचना नहीं कर लेता, जब तक मैं आपके चरणों को आंसुओं से भिगो नहीं लेता, तब तक मरकर भी मुझे चैन नहीं मिलता। मेरी सारी इच्छाएं एक ही बिंदु पर केंद्रित थी कि आपको प्राप्त करना है, किसी भी स्थिति में आपसे मिलना है और अपनी भूल का प्रायश्चित करना है। क्योंकि मैं यह भली प्रकार समझ गया था कि जब तक आपका श्राप समाप्त नहीं होगा तब तक आपकी कृपा मेरे ऊपर पुनः नहीं होगी। जब तक मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकूंगा। मैं जिस साधक के पास भी गया वहीं से मुझे फटकार मिली, जिस अघोरी या तांत्रिक का सहचर्य प्राप्त करना चाहा वहीं से मुझे दुत्कार मिली, जिससे भी मिला वही मुझे उपेक्षा और अनादर मिला वहाँ से, क्योंकि आपका श्राप मेरे जीवन के पीछे था और जब तक आप उस श्राप को वापस नहीं लेंगे तब तक मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकूंगा। आज मैं समझ गया कि जीवन की समस्त साधनाओं से भी ऊपर गुरु की कृपा होती है। जब तक गुरु का वृद्धहस्त सर पर होता है तभी तक विद्याएं फलवती हैं। जिस दिन गुरु अपना हाथ सिर से हटा लेते हैं उसी दिन से साधक का पतन होना लग जाता है। मेरे अहम ने मुझे बर्बाद कर दिया। आपकी अवज्ञा मेरे पूरे जीवन को लील गई और साधारण मानव से भी गया गुजरा होकर आज दर दर भटक रहा हूँ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपके सामने आ सकूं। मैं आपके क्रोध से परिचित हूँ। यद्यपि आप दया की मूर्ति हैं, आपके जीवन में मेरे जैसे सैकड़ों निराधम आए होंगे, उन पर अवश्य आपकी कृपा हुई होगी। मैं जीवन में अभागा हूँ, इसलिए चाह कर भी मैं आपकी कृपा नहीं पा सका। पिछले दिनों हिंदी के एक प्रसिद्ध पत्र में आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिला। तब सारी स्थिति मेरे सामने स्पष्ट हो गई। वे सारी घटनाएं मेरे आंखों के सामने फैल गई जो मैंने देखी थी। वहीं से आपका पता मिला और जब चित्र देखा तो देखता रहा, संदेह भी मेरा जाता रहा। यदि साधना का स्मरण रहता तो मैं साधना के माध्यम से आपके जीवन के बारे में जानकर आपके चरणों में आ गिरता, परंतु आपने तो मेरी सारी विद्याएं समाप्त कर दी थी। मैं प्रयत्न करता फिर रहा था, फिर भी मुझे स्मरण नहीं रहा। जो कुछ मुझे याद था वह भी मैं भूल चुका था। एक बार जब आपका पता मुझे लगा तो मैंने निश्चय किया कि मैं सीधा आपके चरणों में पहुंच जाऊं और मुझसे जो भयंकर त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा याचना करूं। इतना होने पर भी यदि आप मुझे ठुकरा देंगे तब भी मैं निश्चिंत रहूंगा क्योंकि आपसे ठुकराया हुआ कहलाऊंगा। क्या यह कम गौरव की बात थी? मैं आपके क्रोध से परिचित नहीं था। मैंने आपका करुणा और दया का रूप देखा था। आपका स्नेह मेरा अवलंब रहा था। आपके सानिध्य में जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ मेरे लिए स्वर्णिम था। आपका पुत्रवत स्नेह मुझे मिला था।
आपने जितना स्नेह इस तुच्छ कीट को दिया था वह वास्तव में ही मेरी अमूल्य निधि थी। मैं बराबर त्रुटियां करता जा रहा था और आपकी करुणा बराबर उसको अनदेखा कर रही थी। आपने जो कुछ मुझे दिया वह मेरे लिए अन्यतम है। मैंने आपसे पिता का प्रेम, माँ की करुणा, बड़े भाई का स्नेह, गुरु का आशीर्वाद अनुभव किया। मैंने कई रूपों में आपके दर्शन किए और प्रत्येक रूप करुणा और दया से ओतप्रोत था। यह मेरे जीवन की विडंबना था कि मैं हिमालय के पास जाकर भी शांति नहीं पा सका। आपकी दया रूपी गंगा के किनारे बैठकर भी तृप्त नहीं हो सका। आपकी शीतल छाया प्राप्त होने पर भी मैं उससे वंचित हो गया। यह मेरे जीवन का कितना बड़ा दुर्भाग्य था कि आप जैसे परम श्रेष्ठ गुरु को पाकर के भी मैं अनाथ हो गया। पर यह मेरी गलती थी। मैं अनाथ हूँ, दरिद्र हूँ, निर्धन और कमज़ोर हूँ, परंतु जो कुछ भी हूँ केवल मात्र आपका हूँ। आप मेरे लिए एक क्षण व्यतीत करें और साधना से देखें कि पिछले 15 वर्ष मैंने किस प्रकार बिताए हैं। मेरी प्रत्येक सांस के साथ आपका नाम रहा है। मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण में आपका स्मरण रहा है। मेरे शरीर के रोम रोम में आपके नाम की ध्वनि निकलती रही है और पिछले 15 वर्षों में मैं प्रत्येक क्षण पश्चाताप की अग्नि में जलता रहा हूँ। मैं इस पत्र के द्वारा दया की भीख मांगता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझ में जो कुछ त्रुटि है उसके लिए पूरे जीवन भर के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जब तक आपका करुण पत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा। मैं आपके सामने हर क्षण रहा हूँ, पर मैं अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि बिना आपकी आज्ञा के आपके चरणों में आ सकूँ, क्योंकि मैं अपराधी हूँ और अपराधी को किसी भी प्रकार की रियायत प्राप्त नहीं होती। परमात्मा से विमुख होकर तो शायद जीवित रह सकता हूँ, पर गुरु से विमुख होकर उसे तिल तिल कर जलना ही पड़ता है। उसके जीवन की और कोई गतिमति नहीं होती। मैं शरीर के रोम रोम के द्वारा आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरी आंखें अतृप्त हैं, मेरा हृदय वेदनाग्रस्त है, मेरा जीवन शरीर जो मेरा सारा शरीर है वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है और जीवन का प्रत्येक क्षण अभिशाप से ग्रस्त है। मैं इस पत्र के द्वारा अपने आप को आपके सामने समर्पित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इस अकिंचन को दया की भीख देंगे, जिससे कि आपके चरणों में उपस्थित होकर क्षमा याचना कर सकूं और जीवन का प्रायश्चित कर सकूं। शिवानंद ब्रह्मचारी। देखिए, बहुत ही मार्मिक कथा है जो पत्र उन्होंने लिखा है गुरुदेव को। खैर, गुरुदेव बहुत दयालु हैं और गुरुदेव ने उनको क्षमा भी किया था उसके बाद, और गुरुदेव से वो मिले भी थे। तो इससे हमें सीख भी मिलती है कि हमेशा गुरु पर विश्वास होना चाहिए और गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये भी हमें इससे ज्ञान होता है कि कभी भी अगर आपको शक्तियाँ प्राप्त हों तो उन पर अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार भगवान का भोजन है। अहंकार को भगवान खा जाता है, नहीं छोड़ता अहंकारी को। तो इसलिए उन पर अहंकार भी नहीं होना चाहिए। और किसी भी शिष्य को, उनके जो शिष्य हैं, किसी को भी अपने ऊपर अहम की भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ या मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ। ऐसी भावनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आज भी देख रहे हैं, आज भी वो अपने प्रत्येक शिष्य को देख रहे हैं, प्रत्येक शिष्य पर उनकी नज़र है। आज भी जिसको अभिमान होगा, जिसको अहंकार होगा, उसकी शक्तियां आज भी क्षीण हो जाएंगी। ये परम सत्य है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की
जय।